हरि तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजासंगैक शृंगारिणे नद्यशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव व्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तिथिरशतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्मेत तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री
गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भाव भावेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य संत चरण, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान से, भगवान के नाम से, भगवान के धाम से, भगवान की कथा से प्रेम रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ, आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आओ हम सब मिलकर के द्वारिका के उस पावन पवित्र वातावरण में ले चलें अपनी चित्तवृत्ति को, जहाँ एकांत शांत वातावरण में हमारे नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन वंदन विराजमान हैं। वहीं समीप में श्री भगवान के प्रिय सखा उद्धव जी महाराज विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को निमित्त बना करके हम सब के लिए दिव्य संदेश दे रहे हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, भगवान ने उद्धव के सन्मुख भक्ति की चर्चा की और भक्ति के विषय में कहा, भक्ति योगो अनपेक्षितः, भक्ति योग में किसी की अपेक्षा नहीं है।
ध्यान रखना, भक्ति है तो लता के समान, किंतु लता को किसी और का आश्रय नहीं चाहिए, लता को केवल भगवान का आश्रय चाहिए। आप ये मत समझ लेना कि भक्ति में भगवान का भी आश्रय नहीं रहेगा। यदि भगवान का आश्रय नहीं रहेगा तो फिर वो भक्ति ही कैसी रहेगी। इसलिए अनपेक्षिता का अभिप्राय हुआ भगवान के चरणों में रहने वाली भक्ति। भगवान ने बड़े प्रेम से श्री उद्धव जी महाराज को कहा कि वैसे तो वेद का संदेश मेरे द्वारा ही दिया गया है, किंतु सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होने के कारण लोगों की चित्तवृत्ति या अपनी रुचि के आधार पर यथा कर्म के आधार पर लोगों ने वेद के संदेश को अपने अपने आधार पर उसका अर्थ कर लिया। कोई धर्म यश के लिए करता है, कोई काम की प्राप्ति के लिए करता है, कोई सत्य के लिए, कोई दम सम के लिए। अन्ये बदंति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम। कल इसकी विशद चर्चा हुई थी। अलग अलग आचार्यजन अलग अलग मनोदशा के लोगों के लिए अलग अलग ढंग से ही वेद का अर्थ करते हैं। बाद में भगवान ने कहा कि इन कर्मों से जो प्राप्त होने वाला फल है वो आद्यवंत है। आद्यवंत का अभिप्राय वह नष्ट होने वाला है। कर्म से निर्मित जो भी फल है वह निश्चित रूप से नष्ट होने वाला है। इसलिए नष्ट होने वाले के प्रति जो पीछे भागता है वह बुद्धिमान तो नहीं है। बाद में भगवान ने 12वें श्लोक से अब अपने भक्त की महिमा का वर्णन किया है और भक्ति में क्या क्या विशेषताएं हैं, भक्त अपने जीवन को किस प्रकार से रखता है, जिसके कारण भगवान अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। यही विलक्षणता है। ध्यान दीजिएगा, संसार में आप चाहे कितने भी प्रेमी क्यों न बन जाओ, वह तुम्हारा प्रेमी बनने वाला है नहीं है। भर्तृहरि ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्य मिक्षति जनम सजनोन्य सक्ता अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तांच तंच मदनम च इमाम च माम च। हमारे श्री भर्तृहरि जी महाराज ने तो सबको धिक्कारा है। तो संसार में प्रेम करने लायक यदि कोई है तो एकमात्र परमात्मा है, और भरोसा करने लायक है यदि कोई संसार में तो एकमात्र परमात्मा है। यदि किसी के चरणों में समर्पित होने लायक है तो एकमात्र परमात्मा है। भगवान कह रहे मय्यार्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः। हे सभ्य, हे उद्धव, उद्धव के लिए भगवान ने ये दिव्य संबोधन दिया है, सभ्य। हे सभ्य, जिसने अपनी आत्मा को, अपने मन को मेरे में अर्पित कर दिया है और जो सर्वतः निरपेक्षस्य, संसार में कहीं किसी से अपेक्षा नहीं रखता है, किसी भी प्रकार की। कल इसकी चर्चा हमने संक्षेप में की थी। न तो किसी से यह अपेक्षा रखता है कि मुझे लोग अच्छा माने या मुझे लोग अच्छा कहें, अथवा जिस पथ पर हम चल पड़े उस पथ की प्रशंसा करें लोग कि तुमने बहुत अच्छा पथ पकड़ लिया है, तुमने बहुत अच्छा रास्ता पकड़ लिया है। आप चाहे किसी भी रास्ते पर चलो, अलग अलग मनोदशा के लोग होने के कारण वह टिप्पणियाँ करते ही रहेंगे। आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा, एक चित्रकार ने चित्र बनाया और उसने चौराहे पर लगा दिया और कहा इसमें कुछ गड़बड़ी हो तो बता दो। दूसरे दिन वह जब गया तो देखा कि प्रत्येक अंग पर निशान लगे हुए थे कि ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़।
कारण क्या है? लोगों की अपनी दृष्टि है, अपनी मनोवृत्ति है। अब विषयों में रमने वाले लोगों के जीवन में तो परमात्म पथ पर चलने वाले लोग ना समझ ही समझ में आते हैं। तो उनको लगता है कि इनको क्या मिलेगा। अभी एक नवयुवक दुबई में योग सिखाता है, कथा सुनता है, मेरे पास ऋषिकेश में आया हुआ था, अपनी विद्या का जानकार है, किंतु एक बालक और आया था। दोनों बालकों को एक साथ रखा, वो अनुष्ठान कर रहा था, अपने लिए भगवत प्राप्ति के लिए जप में लगा हुआ था। तो एक दिन आकर मेरे से उस योगी ने कहा, महाराज ये 9-9 घंटे 10-10 घंटे बैठकर जप करता है, न भोजन की परवाह है इसको, न शयन की परवाह है, ये क्यों कर रहा है? इससे क्या मिलेगा इसको? हमने कहा अंतःकरण की पवित्रता होने के बाद परमात्मा प्रेम मिलेगा। तो बोले उससे क्या होगा? भूख तो तब भी लगेगी, और पैसे तो तब भी चाहिए, कपड़े तो तब भी चाहिए, रहने का स्थान तब भी चाहिए, तो इसके प्रयोजन से क्या होगा? इसलिए इसको रुपया कमाने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल इसको प्रयास तो वही करना पड़ेगा। मैं हंसने लगा। हमने कहा कि योगी, इसमें फायदा ये होगा जब इसका अंतःकरण महाराज पवित्र हो जाएगा, तो अभी तुमको बहुत कामनाएं हैं, अभी तुमको पत्नी से भी कामना है, भाई से भी कामना है, माँ से भी कामना है, सबसे कामना है। जैसे अंतःकरण पवित्र हो जाएगा तो सर्वतः निरपेक्षतः इसका चित्त सर्व चारों तरफ से किसी कामना से युक्त नहीं होगा। आज हम लोग थोड़ा भी कुछ काम करते हैं तो सोचते हैं कोई प्रशंसा हमारी कर दे, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम अच्छे निष्काम कर्मयोगी हो, तुम बहुत अच्छे साधु हो। अरे नारायण, इन जितनी विशेषताओं को आप ले रहे हैं या सुन कर के आनंदित प्रसन्न होते हैं, आप जरा विचार कीजिएगा, न तो ये विशेषताएं आत्मा की हैं, न ये विशेषताएं महाराज जीव की हैं। ये तो सतोगुण रजोगुण में जैसा व्यक्ति का जीवन होता है वैसा व्यवहार हो जाता है। इसलिए चाहे प्रशंसा की आदत सुनने की आ जाए अथवा नारायण किसी प्रकार की कामना की आ जाए, हम लोग सुनते हैं जितने लोग मिलते हैं, महाराज बेटे को हमने 25 साल पढ़ाया, उसके बाद क्या क्या नहीं दिया उसको, आज वो हमारे काम का नहीं रहा और निकम्मा हो गया, और इतने दुखी होते हैं उसके व्यवहार से। हमको तो कई बार लगता है कि जब पढ़ाने लिखाने का समय था तब भी दुखी हो रहे थे और अब भी दुखी हो रहे हैं। दुख का कारण पुत्र नहीं है, दुख का कारण निश्चित व्यक्ति की अपनी कामना है। तो भक्त जैसे हृदय में भक्ति आती है तो भक्ति की विलक्षणता ये हो जाती है सर्वतः निरपेक्षत से। सर्वतः माने एक व्यक्ति को छोड़ करके नहीं। कई बार लोग कहते हैं हम सबसे कामना तो नहीं रखते हैं, किंतु अमुक से तो रखते हैं, सेवक से रखते हैं, पत्नी से रखते हैं, गुरु से रखते हैं, शिष्य से रखते हैं, किसी से भी किसी प्रकार की कामना न हो। तो निश्चय निष्काम हो करके व्यक्ति, अच्छा आप जरा विचार कीजिएगा, इसमें सबसे विलक्षणता, महर्षि तो हमारे बड़े कुशल हैं। मैं आज पूरे श्लोकों को देख रहा था, महाराज जी इतनी कुशलता से बात रखते हैं और महर्षि की प्रत्येक श्लोक की व्याख्या में निश्चित रूप से श्रीधर स्वामी समाये होते हैं। भले वो श्रीधर स्वामी का नाम नहीं लेते, क्योंकि मैं श्रीधर ही पढ़ लेता हूँ और टीका देखने के बाद फिर महर्षि को पढ़ता हूँ। कई बार महर्षि को पढ़ने के बाद फिर टीका देख लेता हूँ, तो पता चल जाता है कि निश्चित रूप से किसका अवलंबन लेकर के बात कही जा रही है आचार्य चरणों की। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था। अब यहाँ से जो वर्णन है वो ज्ञानी भक्त का वर्णन है। ज्ञानी भक्तों की ये महिमा यहाँ गाई गई है और श्री उद्धव जी महाराज भी ज्ञानी भक्त हैं। ध्यान दीजिएगा, गीता में भगवान के 4 प्रकार के जो भक्तों का वर्णन है, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये मत समझिएगा कि आर्थ भक्त नहीं है या अर्थार्थी
भक्त नहीं है। ये आर्त और अर्थार्थी भक्त हैं तो सही, किंतु भगवान की भक्ति से कामना अपनी ही पूर्ति करना चाहते हैं। कामना अपनी ही पूर्ति करते। ये भक्त भगवान के कम और भक्त अपने ज़्यादा हैं, किंतु ज्ञानी भक्त एक ऐसा है कि वह पूर्ण भगवान का भक्त है, अपना भक्त नहीं है। इसलिए भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात यहाँ कही, मयात्मना सुखम यत्तत्, मेरे को अपनी आत्मा के रूप में जान करके, मेरी आत्मा परमात्मा, परमात्मा मेरी आत्मा, अर्थात महर्षि ने तो इसका इतना रस लिया है। और सचमुच में यदि आत्म रूप में परमात्मा का दर्शन हो जाए, एक बार ब्रह्मात्मिक बोध हो जाए, फिर कहाँ दीनता रहेगी, फिर कहाँ गरीबी रहेगी, फिर कहाँ अभाव रहेगा, फिर कहाँ भय रहेगा, फिर कहाँ कामना रहेगी। जब साथ साथ परमात्मा घूम रहा है, आप जरा विचार करो, लौकिक जगत में किसी बच्चे के पिता के पास बहुत सारा धन हो और पिता साथ में चल रहा हो, तो फिर उसको किसी दूसरे से धन की कामना होगी। अरे शहंशाह उसका पिता है, यहाँ तो परमात्मा आत्मा बनकर साथ में है और हमारा दीन है, दरिद्र है, दुखी हैं। दीन दरिद्र दुखी होने का कारण यही है कि हम आत्मा को, परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। और यदि परमात्मा को आत्मा के रूप में देख लिया जाए तो सारा का सारा काम बन गया। ये कह रहे हैं मय्यात्मनः सुखम यत्तत्, जो, अरे नारायण, विषयों में जो सुख है, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, ये पांच ही प्रकार के सुख संसार में है। ये प्रशंसा आदि भी इसी में आ जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच प्रकार के जो सुख हैं, इन सुख में बिंदु बिंदु सुख है। और बिंदु वाला सुख आप जरा विचार करो, बहुत प्यास लगी हो और कोई ओस चाट कर अपनी प्यास बुझाना चाहे, तो क्या ओस जो बिंदु बिंदु पत्तों पर पड़ी है, घास पर पड़ी है, उस बिंदु को चाटने से उसकी प्यास बुझ जाएगी? तो विषयों में जो सुख है वो बिंदु बिंदु सुख है, और ये बिंदु बिंदु सुख सूखने वाला है। न तो इसमें तृप्ति है और न इसका बहुत काल तक अस्तित्व है। इसलिए विषयजन्य सुख भोगने वाले लोग आपको परिणाम में तो दुख ही दुख उनको नजर आएगा। जहाँ जहाँ से सुख मिलता है वहाँ वहाँ से दुख ही मिलने लगता है बाद में। संसार का स्वरूप ये है। किंतु जो सुख का खजाना है, सुख का सागर है, जो सुख का पूंजीभूत है, साक्षात परमात्मा, यदि वही आत्मा के रूप में भाषित होने लगे तो फिर सुख की चाह किससे होगी? इसलिए भगवान ने इतना दिव्य शब्द का प्रयोग किया। भगवान कहते हैं उद्धव को, कुतः स्यात् विषयात्मनाम्। अरे विषयी लोगों को ऐसा सुख कहाँ मिलेगा? ये विषयात्मनाम का अभिप्राय, अरे विषय ही जिनकी आत्मा बन गया है, विषय में जिनकी आत्मा लग गई है, उनको तो ऐसा लगता है कि विषय के अतिरिक्त सुख है ही नहीं। अब कामी को लगता है कि नारी के अतिरिक्त सुख नहीं है। ये रसीले जो स्वाद के लोग चटोरे होते हैं, उनको लगता है कि यदि भोजन न मिले, रसीला तो सुख कहाँ से मिलेगा। जो रूप के दीवाने लोग हैं, उनको लगता है कि यदि ये रूप न दिखे
तो हमको सुख कैसे मिलेगा। हमारे भक्त प्रवर श्री कोकिल साईं, उनको किसी ने कहा कश्मीर चलो, कश्मीर में बहुत सुख है, बहुत हरियाली है, बहुत वातावरण ठंडा है, वहाँ के दृश्य बहुत नज़ारे अच्छे हैं। हमारे भक्त प्रवर श्री भक्त कोकिल ने कहा कि मैं आंख बंद करता हूँ तो करोड़ों कश्मीर हमारे अंदर नजर आते हैं। आंख बंद करता हूँ तो करोड़ों कश्मीर नजर आते हैं। अभिप्राय क्या है? अच्छा जरा विचार करो आप लोग। इसलिए पहले के श्लोकों में नियम को, ऐश्वर्य को, त्याग को, भोजन को, सत्य, दम, सम सबको करके कहा कि जो इनसे प्राप्त करना चाहते हैं जान जाइएगा, भगवान ने कहा मन माया मोहितात्म, वो भगवान की माया से मोहित है। यहाँ निंदा नहीं कि सम की निंदा हो, दम की निंदा हो या तीर्थ की निंदा हो। आज यहाँ भटको कल वहाँ भटको। हमारे एक महात्मा कहते थे आत्म तीर्थम न जानामि, यदि आप आत्म तीर्थ को नहीं जानते हो तो भटकते रहो। आज ऋषिकेश जाना है, कल हरिद्वार जाना है, फिर रामेश्वर जाना है, कन्याकुमारी जाना है, मदुरई जाना है, भटकते रहो जी। यात्रा में दुख, व्यवस्था में दुख, और वहाँ जाकर क्या होगा? थोड़ा सा डुबकी लगा लिए, बोले हाँ बहुत बड़ा सुख आ गया, बहुत बड़ा आनंद आ गया। इसलिए आत्म को जान करके ही जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती है तब तक काम नहीं बनेगा। और जिसको आत्म सुख मिल गया है, भगवान कहते हैं कुतस्यात् विषयात्मनाम। अरे नारायण, विषय भोगियों को ये सुख कहाँ उपलब्ध है? ये सुख वो हमको महाराज जी से सुनने को मिला। मैं बहुत हंसा एक दिन, अभी रास पंचाध्यायी का चिंतन कर रहा था तो सुन रहा था महर्षि को। तो महर्षि ने कहा कि नारद जी महाराज आए वृंदावन में और आकर के रोने लगे। बोले भाई क्यों रो रहे हो? रोने का कारण क्या है? किसके लिए रो रहे हो? अब नारद जी का तो अपना परिवार तो है नहीं, तो परिवार के लिए रोएंगे नहीं। और अपने लिए क्यों रोएंगे? अपने लिए भी नहीं रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हो? बोले जो मुक्त हो गए उनके लिए रो रहे हैं। मुक्त हो गए उनके लिए क्यों रो रहे हो? बोले ये जो आनंद यहाँ बरस रहा है, अगर वो मुक्त न हुए होते तो वो भी इस आनंद को ले लेते। जो आत्मस्वरूप परमात्मा को पहचान ले, निश्चित रूप से उसको फिर कोई सुख की कामना रहने वाली नहीं। और ऐसा सुख उनको मिल कहाँ सकता है? बाद में भगवान कह रहे थे, अब भक्त की चर्चा की। भक्त कैसा होता है? बोले अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशः। सर्वा सुखमया दिशा, ये सुखमय जो है, जिसके जीवन में ये दिव्य भक्ति आ गई उसको फिर दसों दिशाओं में आनंद है। किसी दिशा में चला जाए उसको कोई दुख नहीं है, चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं दसों दिशाओं में चला जाए। सर्वा सुखमया दिशा, हर दिशाओं में उसको सुख है। ऐसी कोई दिशा नहीं है जिस दिशा में उसको सुख न हो। किसको? भक्त को। किंतु कौन से भक्त को? जरा ध्यान दीजिएगा। कई बार भ्रांति हो जाती है कि हम भी भक्त हैं। कई लोगों को तो बड़ी भ्रांति है, इतनी बड़ी भ्रांति है आपको क्या कहें। उनको लगता है उनसे बड़ा कोई भक्त ही नहीं है, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं, उनसे बड़ा कोई महात्मा नहीं, उनसे बड़ा कोई त्यागी नहीं। अगर ये भ्रांति हो कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, तो इस भ्रांति को इससे महाराज समाप्त कीजिएगा कि भक्त कौन है। बोले अकिंचनस्य। अकिंचनस्य का अभिप्राय क्या है? जिसके पास में संग्रह परिग्रह नहीं है, जिसके पास अपना कहने का कुछ भी नहीं है कि हमारा है। अभी हम लोग
ऋषिकेश में निकले, एक हमारे मित्र महात्मा साथ में थे, तो एक इस शरीर के द्वारा वहाँ वट वृक्ष लगा है, तो वट वृक्ष के पास खड़े होकर हमने कहा ये मैंने लगाया था। तो महाराज जी बड़े मुस्कुराए, बोले ऋषिकेश छोड़ दिया, किंतु इस वृक्ष के प्रति ममता नहीं गई तुमने कि मैंने लगाया था। ये किसी ने कोई नहीं लगाया है, सब अपने आप हो रहे। हमसे बोले कोई किसी का नहीं है। अरे तुमने उधर से उखाड़ करके तुमने बीज बनाया था। मेरे से हंसकर बोले तुमने बीज बनाया था, तुमने पानी बनाया है, तुमने हवा बनाया है, अरे तुमने प्रकाश बनाया है, ये सब पहले से है। हमसे बोले बीज भी पहले से है, मिट्टी भी पहले से है, हवा भी पहले से है, पानी भी पहले से है, प्रकाश भी पहले से है, तुमने कोई नई चीज़ तो तैयार नहीं की। हमसे बोले ये वृक्ष तुमने कैसे लगाया? हमने कहा ऊपर वहाँ रानी की कोठी में लगा था, वहाँ से उखाड़ कर यहाँ लगा दिया। तो बोले क्या उखाड़ लिया नया? महात्मा बोले वहाँ से उखाड़ कर यहाँ लगा दिया। अरे जहाँ होता वहाँ होता, तुमने क्या किया इसमें? तुमने परिवर्तन ही किया। तो वो बड़े प्रेम से बोले कि अपना कहने लायक कुछ यदि अभी है तो आप अभी अकिंचन नहीं हो कि मैंने ये किया, न कोई संग्रह न कोई परिग्रह। ऐसा जो भक्त है, अब जरा दांतस्य इंद्रिय संयमी, देखने में संयम, बोलने में संयम, सुनने में संयम, खाने में संयम, उसी का नाम दांत है। हम लोग विचार करें तो एक भी नंबर नहीं मिलेंगे जी। थोड़ा से मन के विपरीत हो जाता है तो जो मन में आता है सो बोल जाते हैं, बाद में महसूस होता है तो कौन से दांत हो गए जी। और चित्त क्या शांत है? चित्त हम लोगों का तभी तक शांत है जब तक सब मन के अनुकूल है। तो ये तो किसी के बच्चों का भी महाराज मन शांत रहता है जब तक उनके मन के कहने पर माँ बाप करते रहते हैं। जो वो मांगे सो दे दें तो बच्चे भी शांत हैं, अगर उनके मांगने पर जो न मिले तो तुरंत अशांत हो गए। ऐसे जो बच्चे वो हम बच्चे। तो जिनका चित्त शांत है, शांतस्य, चाहे जैसी घटना घट जाए अपने चित्त में विक्षेप ना है। बाबा के जीवन में, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज का जीवन हम लोग पढ़ते हैं, अद्भुत निष्ठा। ऐसे महापुरुष जी, कहीं कोई उद्वेग ही नहीं, अशांति ही नहीं, और इतना ही नहीं, भगवान कह रहे हैं समचेतसः, सबके प्रति समता का व्यवहार। सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिना, ये समचेतसः। और मया संतुष्ट मनसः, ये मया मेरे में संतुष्ट मनसः, संतोष यदि करना है तो भगवान में किया जाए। मया संतुष्ट मनसा का अर्थ सरल सीधा ढंग से किया जाए तो हर घटना में संतोष। ऐसा नहीं कि किसी एक घटना में, क्यों? भक्त ये जानता है कि भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई करने वाला है नहीं, और सर्वत्र भगवान करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उसका मन भगवान में ही संतुष्ट है। महर्षि ने तो एक और भी दृष्टि दी, अब कुछ चाहिए नहीं, अब कुछ चाहिए नहीं। भरोसा किस पर? बेटे पर, परिवार पर, घर पर, पैसा रुपया पर। हमने कई बार सुनाया होगा, ये हमको बहुत बार बार स्मरण आता रहता है। संत की वाणी है, ये संत लोग बीज बो देते हैं। हमारे श्री अविरान दास बापू जी ने, अभी शिव विग्रह उनका है, एक दिन बड़े प्रेम से अपने थैले से जो बैंक में रुपया जमा किया जाता था, आजकल तो वो भी मिलना बंद हो गया। आजकल तो जमा करके पर्ची डाल के आओ, मोहर लगा के भी नहीं देते। तो उस समय बैंक में जो रुपया जमा करते थे
उसमें जो रुपया लेता था वो पर्ची देता था और उसमें एक मोहर मार देता था। वो कागज़ भी बहुत अच्छा नहीं था। मेरे को दिखा करके बोले, ब्रह्मचारी जी, इस सड़े सड़ाए कागज़ पर हमको विश्वास है कि मेरा रुपया इतना मेरे पास में बैंक में है। आप जरा विचार करो। बोले गीता में, रामायण में, सब जगह भगवान घोषणा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ में हैं और हम तुम्हारा भरण पोषण करते हैं, किंतु हमको उस पर विश्वास नहीं होता है। आप जरा, संत महाराज बार बार सब संत कहते हैं और हम संतों का जीवन भी देखते हैं कि कुछ नहीं है पास में, किंतु इतने आनंद में है कुछ पूछो नहीं। और पूरे जीवन भर, वैसे तो व्यवस्था सबकी भगवान ही करते हैं, किंतु भ्रांति हो जाती है कि हमको अमुक करते हैं। महाराज जी ने तो कहा कि दिल में भगवान बैठा, उस पर भरोसा नहीं लोगों को। हमारे पास पैसा है तो भरोसा है, हमारे पेज पैसा हो जेब में तो भरोसा है। तो पैसे में संतोष है, संबंधों में संतोष है, किंतु भगवान में संतोष नहीं है। तो जिस भक्त का भगवान में संतोष है, मया संतुष्ट मनसा, मेरे में उसको पूर्ण संतोष है। और सचमुच में नारायण, सबकी व्यवस्था, सबकी व्यवस्था, आपको क्या कहें, भगवान की तो इतनी दिव्य व्यवस्था है। उनको एक चींटी का भी खबर है कि वो चींटी कहाँ है और उसको भोजन की व्यवस्था कैसे करवानी है। जो चींटी की भी व्यवस्था करता है तो क्या हमारी आपकी व्यवस्था नहीं करेगा? हम लोग तो प्रत्यक्ष देखते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं कि भगवान कैसे, कब, कहाँ, किस ढंग से करते हैं, किंतु संतोष होना चाहिए। कहना एक अलग बात है, किंतु संतोष से भरना एक अलग बात है। संतुष्ट मनसः, जिसका मन भगवान में संतुष्ट है, जिसको भगवान से अतिरिक्त अब किसी से कुछ चाहिए नहीं। इसमें यदि श्लोक में देखा जाए तो सबसे बढ़िया बात यह है कि अकिंचन हो, इंद्रिय संयमी हो, शांत चित्त वाला हो, उद्वेग ना आए बार बार, और सब जगह समता का व्यवहार हो, चित्त में समता भरी हो और मन में भगवान के प्रति पूर्ण संतोष हो, तो सर्वा सुखमया दिशा। भगवान कह रहे उसको फिर दसों दिशाएं, सब दिशाएं सुख में ही हैं, कोई उसको दुख दे नहीं सकता है। हम तो अभी इस सत्र में शायद नहीं पहुंच पाएंगे, किंतु भिक्षुक गीत में पढ़ने लायक, समझने लायक है। चाहे जैसा चित्त हो, चित्त बन गया चाहे जिस दिशा में जाए, सब जगह आनंद ही आनंद है। और ऐसा भक्त किसी से कुछ चाहता नहीं है। अरे किसी से तो क्या, वो भगवान से भी कुछ नहीं चाहता। क्या क्या नहीं चाहता है भगवान बताते, न पारमेष्ठ्यम, न महेंद्रदिष्ट्यम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा मय्यार्पिता मय्यार्पितात्मे क्षति मद विनान्यात्। जिसने अपनी आत्मा मेरे में समर्पित कर दिया है, मेरे बिना, मद बिनात, मेरे बिना अब उसको कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? बोले न पारमेष्ठ्यम, अब उसे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। कोई कहे चलो तुम्हें सत्यलोक का अधिपति बना देते हैं, तो हाथ जोड़ लेगा कि ये सत्यलोक आप अपने पास रखो,
और उसका अधिपति का पद भी आप अपने पास रखो। तो कहा चलो भाई सत्यलोक नहीं तो स्वर्ग का तुम्हें अधिपति बना देते हैं, महेंद्र बना देते हैं, इंद्र बना देते हैं। तो कहते हैं न महेंद्र दृष्टियम, उसे इंद्र पद भी नहीं चाहिए, स्वर्ग का अधिपति नहीं चाहिए। तो चला भाई उस स्वर्ग नहीं जाने का मन है, कई लोगों का स्वर्ग जाने का मन नहीं होता है। और क्यों? उनको यही आनंद है, वो यही आनंद में हैं और सुखी हैं। किंतु कहा कि थोड़ा कम आनंद है, ज़्यादा आनंद वाला स्थान दिला देते हैं। तो बोले न सार्वभौमम, सारे भूमंडल का राजा बनने का भी उसका मानस्य नहीं है। आप जरा विचार करो, जिसका भगवान अपना हो गया हो, ये छोटे छोटे पद। अब कोई एक बार प्रधानमंत्री बन जाए, उससे कहो कि तुमको गांव का प्रधान बना देते हैं या सरपंच बना देते हैं, उसका अपमान है कि नहीं? प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति अब सरपंच क्यों बनने लगा? एक बार कोई राष्ट्रपति बनने के बाद कहें चलो भाई छोटा सा तुमको आश्रम दिला देते हैं। तो राष्ट्रपति जिसका अपना हो, जगतपति जिसका अपना हो, वो इन पदों में नहीं पसता। न रसाधिपत्यम, वह नीचे के रसातल आदि के आधिपत्य को नहीं चाहता है। तो कहा चलो कोई बात नहीं, योगी बन जाना चाहता होगा, क्योंकि योगी बन जाएगा तो जहाँ जाना चाहेगा वहाँ चला जाएगा। तो बोले ना बाबा ना, हमको योग भी नहीं चाहिए, तो चलो अणिमा लघिमा गरिमा आदि सिद्धियाँ ले लो। तो बोले हमको सिद्धियाँ भी नहीं चाहिए, सिद्धियों की क्या आवश्यकता है? तो कहा चलो अच्छा भाई, तुमको ये नहीं चाहिए तो मोक्ष ले लो। बोले हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, अपुनर्भवम वा, हमको मोक्ष नहीं चाहिए। आपको बताएं, इससे मिलता जुलता श्लोक लगभग नागपत्नियों का भी है, और इससे मिलता जुलता श्लोक केवल एक चरण में फर्क है। हमारे वृत्रासुर का भी इसी प्रकार का भाव है। वृत्रासुर ने भी 6वें स्कंद में इसी प्रकार का भाव रखा है। गोपियों का तो भाव है ही, गोपियों का तो भाव सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिस भाव से वह भरी हैं, उनके सामने तो ये जिनके नाम लिए वो नगण्य हैं। और इसलिए जिनका चित्त भगवान में अर्पित हो जाता है, हमारे महाराज जी कहते हैं, ये सुन करके श्री उद्धव जी ने बड़े प्रेम से कहा, महाराज ये तो भक्तों का कर्तव्य है, ये तो भक्त लोग चाहते हैं, किंतु आप भक्तों के लिए क्या चाहते हो? आपका भक्तों के प्रति क्या कर्तव्य है? आप किस प्रकार से भक्तों को देखते हो? भक्त तो आपके हो गए, किंतु आप क्या चाहते हो? महाराज ये श्लोक इतना अद्भुत है, और हम तो आज इसका पाठ करते करते गदगद हो गए। भगवान ने कहा देखो, जो हमारे भक्त हैं उनके सामने न तो मैं बेटे को चाहता हूँ, और न मैं बेटे के बेटे को चाहता हूँ, न मैं भाई को चाहता हूँ, और न ही मैं अपनी घरवाली को चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि न मैं अपने उतना शरीर को चाहता हूँ, शरीर के प्रति भी नहीं। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः, न तथा में प्रियतम कौन कौन? बोले आत्मयोनिर न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। अब नारायण, कभी आप विचार करो, ये हमारे उन प्रेमियों को श्लोक पढ़ना चाहिए जो उद्धव को गाली देते हैं, जो उद्धव की निंदा करते हैं।
आप जरा विचार करो, इतना भगवान श्री उद्धव को चाहते हैं, जिससे हम प्रेम करते हों, हमने तो देखा है उसकी कोई उपेक्षा करे तो सहन नहीं होता है। जिससे हम प्रेम करते हैं, हम तो कई बार देखते हैं जिनको आदर है जिनके प्रति, उनकी यदि कोई उपेक्षा करता है तो लगता है अरे कितना मूर्ख है ये। और भगवान जिनको इतना चाहते हैं और अपने को हम, अच्छा उद्धव को किस अवलंबन से गाली देते हैं? भक्ति के अवलंबन से, प्रेम के अवलंबन से, कि भाई हम भक्त हैं, हम ज्ञान को नहीं पसंद करते, हम उद्धव को नहीं पसंद करते। आप जरा विचार करो कभी, किसका नाम प्रेम है? प्रेम उसको कहते हैं जिसको हम प्रेम करें, उनके प्रेमास्पद को भी प्रेम कर सकें। गिरिराज जी को भगवान क्यों मानते हैं? गिरिराज जी के प्रति भगवान का आदर क्यों है? गोपांगनाओं ने स्वयं वेणुगीत में बात कही है कि ये जो गिरिराज जी महाराज हैं ये धन्य हैं। क्यों? भक्तों में श्रेष्ठ हैं। क्यों है? पानीय सुयवस कंदर कंद मूलई ही। देखो भाई, भक्त वो है जो भगवान से प्रेम करे, और परम भक्त कौन है? जो भगवान के प्रेमियों से भी प्रेम करे। भगवान से तो प्रेम करे ही। गिरिराज जी महाराज ने देखा कि भगवान से प्रेम करने वाले बड़े बड़े साधु आ गए हमारे गिरिराज में, तो उन्होंने क्या किया? झरनों की व्यवस्था कर दी। वो महात्मा लोग दौड़ दौड़ करके जाते थे श्री कृष्ण की लीला देखने। कभी भगवान इस तरफ तलहटी में, कभी उस तरफ। तो प्रेम के कारण बावरे होकर भागते थे महात्मा। तो बावरे होकर भागते थे तो गिरिराज जी महाराज को लगा कि इन महात्माओं के चरणों में कहीं कंकड़ न चुभ जाए, कहीं महाराज कांटे न चुभ जाए, इसलिए सुयवस हरी हरी घास के महाराज गलीचे बिछा दिए गिरिराज जी ने कि भाई इनको कंकड़ न चुभे, इन महात्माओं को। पानी की व्यवस्था सुयवस महाराज कंकड़ न चुभे, घास की व्यवस्था कर दी। और इतना ही नहीं, महात्माओं के खाने की व्यवस्था कर दी कि महात्माओं को भोजन की व्यवस्था के लिए कहीं इधर उधर जाना ना पड़े। अब लाला के दर्शन में लगे रहेंगे, लाला के प्रेम में लगे रहेंगे, तो भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? और सचमुच में हमारे पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज ने एक दिन बड़े प्रेम से कहा कि एक महात्मा यहाँ के, और वो बैठ करके स्वामी जी के चरणों में सामने वो कुछ महंत की निंदा कर रहे थे। तो महंत की निंदा कर रहे थे, देखो महात्मा बनेंगे और महात्मा बनकर अपना भजन छोड़कर, अपना आत्म कल्याण छोड़कर सुबह सुबह लगे रहते हैं, गायों में लगे रहते हैं, अमुक में लगे रहते हैं, अमुक में लगे रहते हैं, इनका तो पतन हो गया। महापुरुष की दृष्टि, महाराज जी लेटे थे, ठंड का समय था, लेटे थे, बैठ गए और लेट करके कहा, स्वामी जी, ऐसे बोले उनकी तरफ, स्वामी जी अगर ये व्यवस्था न करें सुबह से शाम तक, तो हम लोग जो सत्संग करते हैं तो हमको भी दूध के लिए भटकना पड़े कि न पड़े? अब हमको दूध के लिए न भटकना पड़े। देखो तुमको भोजन की परवाह है कि कहाँ से सब्जी लानी है और कहाँ से आटा लाना है, आपको 12 बजेगा भोजन मिल जाएगा। तो जो आपके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, जो आपके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, जो आपकी सब, उनको निंदा करने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? हम लोग महाराज अपनी विरक्ति के चक्कर में दूसरों की निंदा करने लग जाते हैं कि अरे ये, और सचमुच में यदि महापुरुषों की दृष्टि से देखा जाए तो वो तो और भी आदर के पात्र हो गए। क्यों आदर के पात्र हो गए? अरे भाई सुबह सुबह लोग सोते हैं या भजन करते, उठ करके दौड़ते रहते। हमको उस दिन लगा कि अरे ऐसी भी दृष्टि हो सकती है क्या? तो सचमुच में वो गिरिराज हरिदास वर्य है। हंताय मद्र यवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा पानीय सुयवस कंदर कंद मूलई ही। महाराज वो महात्माओं के लिए खाने की
कंदमूल प्रकट कर दिए। और गर्मी हो, वर्षा हो, तो ये महात्मा बेचारे जाएंगे कहाँ? ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? इसलिए गिरिराज जी महाराज ने उनको कंदराओं की व्यवस्था कर दी कि भाई गुफा में बैठ जाया करेंगे, इनको भोजन के लिए भटकना नहीं, पानी के लिए भटकना नहीं, पैरों में महाराज को चुभे नहीं, इसलिए सब सेवा कर दी। तो निश्चित रूप से वो हरिदास वर्य हो गए। तो भगवान यही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि हम सबसे ज़्यादा किसको प्रेम करते हैं? न तथा में प्रियतम, ये प्रियतम शब्द का प्रयोग है। हमको उतना कोई प्रिय नहीं है। कौन? बोले हमारे आत्मयोनिर, मेरे से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी महाराज बड़े पुरुषार्थी, बड़े विद्वान हैं, बड़े कर्मनिष्ठ हैं। उनके जैसा कर्मनिष्ठ, उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा सेवापरायण कौन होगा? ब्रह्मा जी महाराज जैसा। तो बोले ब्रह्मा जी भी हमको प्रिय नहीं है, किंतु न महाराज न शंकर। हमारे श्रीधर स्वामी पाद क्या कहें, आज मैं देख रहा था गदगद हो गया। आत्म शंकर, हाँ ये शंकर हमारे समान है, हमारे समकक्ष हैं शंकर। आदर देखिए, हमारे समकक्ष शंकर, हमारे स्वरूप वाले, किंतु मैं उनको भी उतना प्रेम नहीं करता हूँ, और न ही अपने दाऊ दादा को उतना प्रेम करता हूँ, श्री बलराम जी को भी उतना नहीं। न च संकर्षण। अच्छा, एक बात विचार करने लायक है, ये हमारे महाराज जी की दृष्टि है। ये बड़े बड़े सेठ, साहूकार, व्यापारी, ये अपने से और अपने परिवार वालों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, सेवकों से उतना प्रेम नहीं करते। सेवक यदि उनका ध्यान न दे तो सेवक को निकाल देंगे। उनकी पत्नी का अपमान कर दे, भाई का अपमान कर दे, बेटे का अपमान कर दे, बेटे की सुने नहीं उसको निकाल देंगे, भाई की न सुने तो उसको निकाल देंगे, भाई का नहीं ध्यान देता। किंतु याद रखना, भगवान अपने परिवार वालों से उतना प्रेम नहीं करते जितना अपने सेवकों से प्रेम करते। और सचमुच में भगवान जितना सेवक से कौन प्रेम कर सकता है। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि महाराज किसी को भी भगवान छोड़ सकते हैं अपने भक्तों को छोड़कर। लक्ष्मी जी को कह दिया जी कि तुमको पसंद नहीं तो जाओ तलाक लेकर के, तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, किंतु हम अपने भक्तों को छोड़ के नहीं रख सकते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, भृत्य जुष्टम, मैं भक्तों के साथ रह लूँगी। और बोले कि हृदय में रह लूँगी। बोले हृदय में तो हमारे प्रेमी लोग रहते हैं, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्कड़ है। बोले हम वहाँ भीड़ में भी रह लेंगे। तो कहा कि चरणों में रह ले। बोले वहाँ तुलसी रहती है। बोले उसके साथ भी रह लेंगे। बोले सबके साथ रहने की तैयारी हो तो हमारे साथ रहो, हम कोई संबंधों में बंधे हुए नहीं है कि भाई ये हमारी पत्नी है, ये हमारा भाई है तो हम भाई, ये भाई भतीजावाद भगवान में नहीं है कि भाई भतीजावाद हो। भगवान कहते हैं न च संकर्षणो, मैं संकर्षण से भी उतना प्रेम नहीं करता हूँ। तो कहा घरवाली से प्रेम करते होगे। बोले न श्री, मैं श्री से भी, लक्ष्मी से भी उतना प्रेम नहीं करता हूँ। तो फिर तो आप आत्मा से प्रेम करते हो। ये हमारे श्रीधर स्वामी जी महाराज ने, इसलिए मैंने कई बार कहा भागवत में आत्मा माने कई जगह शरीर का भी प्रयोग है, आत्मा माने अंतःकरण का भी प्रयोग है भागवत में। अब वो परंपरा से यदि न पढ़ा जाए तो लोग कहेंगे भगवान अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करते हैं। आत्मा माने, अरे आत्मा माने कोई अपना हृदय नहीं, ये शरीर। भगवान कहा कि मैं शरीर से भी उतना प्रेम नहीं करता हूँ यथा भवान, जितना आपसे प्रेम करता हूँ। अभिप्राय क्या है, जितने गुण भगवान ने भक्तों के कहे ना, ये सारे गुण श्री उद्धव जी महाराज में थे।
जो ऊपर श्लोक में 2 श्लोकों में महाराज भगवान ने इसका वर्णन किया, वो निश्चित रूप से श्री उद्धव में थे। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं, उद्धव का तो नाम ले दिया क्योंकि सामने हैं, सन्मुख हैं। भगवान उद्धव के व्याज से इन प्रत्येक ब्रह्मज्ञानियों को भगवान कह रहे हैं। प्रत्येक इस प्रकार के भक्त जो हैं उन सब के लिए भगवान ये कह रहे हैं कि मैं आपसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, आपसे अतिरिक्त उतना दूसरे किसी से प्रेम नहीं करता हूँ। अब भगवान ने तो महाराज पराकाष्ठा कर दी बोलने में, पराकाष्ठा। भगवान कह रहे हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। ये जो श्लोक है, लोग भले ही बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि भगवान संतों के पीछे घूमते हैं कि चरणों की रेणु मिल जाए, बात यथार्थ है। किंतु कौन से भक्त, केवल माला पहनने वाले, तिलक लगाने वाले, या अमुक अमुक भेष वाले? ये सारे के सारे लक्षण ज्ञानी भक्त के हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। इसकी व्याख्या तो हम कल करेंगे। अनुव्रजाम्य हम नित्यम। भगवान कहते हैं मैं उनके पीछे पीछे नित्य रोज घूमता हूँ। क्यों? पूये ए त्रेंग रेणु भी ही, कि उनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। तो भगवान भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं। क्यों पीछे पीछे घूमते हैं? कि उनकी चरण रज हमको मिल जाए। ऐसे दिव्य ज्ञानी भक्त हमारे श्री उद्धव जी महाराज, उनको निमित्त बना करके ये दिव्य महापुरुषों की चर्चा भगवान कर रहे हैं। मानो भगवान अपने मुख से ही इन ज्ञानी भक्तों की महिमा गा रहे हैं, इन ज्ञानी भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान जैसे जिन शब्दों में वह चर्चा कर रहे हैं उसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भाव भावेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।